हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो भाई साहब, आपके सामने मैं आ गया हूँ एक बहुत अच्छी खुशखबरी के साथ। हमारा जो सीबीएसई का पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कुछ नई टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों का जो अप्रोच है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ वो बढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एनालाइज करने की आपकी पावर बढ़े। और सीबीएसई ने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है जो आपके लिए बहुत स्कोरिंग भी साबित होगा अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। 10th क्लास में भी आने वाला है और 12th क्लास के में भी आपसे इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाने वाला है। तो आइए मैं एक एक करके बताता हूँ कि क्या हमारे पास लेटेस्ट खबरें हैं इस चीज से रिलेटेड। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हमारे सीबीएसई की हिस्ट्री में आपसे केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ, केस स्टडी पर बेस्ड। इसमें क्या होता है एक एक चीज बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट जो पार्ट है इस वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होना है, कैसे होना है। आइए एक एक करके जल्दी से टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं आपके पेपर्स में। सबसे पहली बात, रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, livehindustanCom। आप लोग भी चाहो तो वेबसाइट खोल करके देख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे उन सब चीजों को समराइज कर रखा है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग 10th और 12th के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ 2 केस स्टडीज इन ऑल द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ 12th के सारे सब्जेक्ट्स में केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब आइए उसके पैटर्न को समझते हैं। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कोई 4 आपको करने हैं। तो मैंने क्या बोला भाई साहब, 5 क्वेश्चंस है और कोई 4 आपको कर रहा है, तो एक ऑप्शनल भी होगा। नहीं आता है तो छोड़ सकते हो यार, 5 में से 4 लेकिन कर देना। टोटल आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस का मतलब कितने केस स्टडीज हो गए? हर सब्जेक्ट में 2 केस स्टडीज पूछे जाएंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 में से कोई 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो ये है ना कितनी अच्छी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और क्या है हमारे पास। तो टोटल 10th की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक की मैं बात आपसे 12th की कर रहा था। अब जो बच्चे 10th क्लास में वो लोग ध्यान से सुने। 10th में 16 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में? किस सब्जेक्ट में भाई? मैथ्स में। 10th में ये जो काम किया गया है ये चेंज सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में किया गया है, सारे सब्जेक्ट्स में नहीं किया गया है। सो इन 10th ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू केस स्टडीज विल बी आस्क्ड इन मैथमेटिक्स। केवल मैथ्स में पूछा जाएगा, वो भी भाई साहब कितने क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और केवल 16 आपको करने हैं। तो हाँ, वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। कोई 20 में से 16 क्वेश्चंस आप यहाँ पर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होंगे आपके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मेहनत ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 100% प्यारे बच्चों आप लोग कर लेंगे। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की जो बुक है, उसी एनसीईआरटी की आपकी जो बुक्स हैं, इन्हीं में से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चंस वो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन केस स्टडीज एज द बोर्ड सेज, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल इधर उधर के क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाएंगे। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेन गेम तो आखिरी में आने वाला है। अब आइए इसके मैं एकदम इस वीडियो में जो भी आपने सुना है उसको समराइज कर दे रहा हूं तुरंत। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12th में और 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे केस स्टडी पर बेस्ड 10th क्लास में मैथमेटिक्स में। 10th में बाकी सब में नहीं आएगा। कि आपके पास बहुत अच्छा चांस है, इट इज अ वेरी गुड चांस टू ऑब्टेन बेटर मार्क्स। ये आपका इस बार डिसाइड करेगा, ये जो केस स्टडीज हैं ये डिसाइड करेगी कि आप इस बार टॉप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इस पैटर्न को अगर आप लोग समझ गए तो आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं कि जो सीबीएसई ने अभी आप लोग के लिए सैंपल पेपर्स भेजे हैं, किस तरह के केस स्टडीज क्वेश्चन होते हैं। भाई साहब, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, सबको पता है, तो मैं भी यार बात अपने सब्जेक्ट की करूंगा। देखिए फिजिक्स पर आपको मैं एक पैराग्राफ दिखा रहा हूं, यहाँ पे केस स्टडी देखो आती कैसे है।
इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। देखिए लिखा है स्पार्कलिंग ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। डायमंड जो चमकदार होता है ना, हीरा, हीरा है सदा के लिए, उसी हीरे की बात हो रही है भाई जो इतना चमकदार होता है। ये देखिए इस तरह का एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ में 5-6 लाइनें होंगी, उसमें कुछ उसके बारे में बताया जाएगा। डायमंड में जो ब्रिलियंस होता है, मैंने आप लोग को पढ़ा भी रखा है, वो किसकी वजह से होता है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो वही सब चीजें यहाँ पे बताया गया है। क्रिटिकल एंगल के बारे में बात किया गया है। 4-5 लाइनें आपको इसमें बताई गई। अब इस पर बेस्ड देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, 4 में कोई एक करेक्ट है। ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। पांडे जी आपके साथ बने रहेंगे। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो और लगातार रिवीजन बैच में आइए। मैं शाम को 6 बजे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास ले रहा हूँ। अपने डाउट भी क्लियर करिए और सारी चीजों को रिवाइज करिए। मिलते हैं अपनी क्लास में। गुड बाय, टेक केयर गाइस।